बड़े आदमी के घर में जब जाना होता है तो अजीब जिंदगी रहती है बड़े आदमी के घर। बढ़िया आदमी के घर में गए, बढ़िया आदमी के घर में गए तो सामने एक कार्ड, सामने एक उस स्टैंड में लगा हुआ था। बोले क्या हुआ? बोले अभी लड़के की शादी करी है। तो कार्ड का कमाल देखिए, बढ़िया बढ़िया आदमी के घर के अंदर, बढ़िया आदमी के घर के अंदर शादी का कार्ड रखा था। उसमें लिखा था गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। आप क्या लिखते हैं? उसके यहां बढ़िया आदमी के शादी के कार्ड में लिखा है गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। महाराज, गृहस्थ धर्म की भी कोई दीक्षा होती है? आपने अपनी शादी को विवाह में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, वेडिंग में कन्वर्ट किया है। आपने कभी अपने बच्चे की शादी के कार्ड में गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव तो नहीं लिखा होगा? नहीं लिखा ना? किसी ने, इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो गई महाराज, दिमाग ही नहीं चला। जब मुनि दीक्षा महोत्सव होता है तो गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव नहीं होता क्या? नहीं हो सकता क्या? होता है। उस शादी का कार्ड मैं आहार करते में दूर से देख रहा था। हमने कहा, बोले महाराज श्री बड़े बच्चे की विवाह किया है, वो बेटी और बहू दोनों सामने आहार दे रहे हैं। बड़े आदमी के घर के अंदर उदक चंदन तंदुल पुष्प कोई नहीं चलता। वहां 8 द्रव्यों के नाम परिवार के प्रत्येक सदस्य को पता रहते हैं। बड़े आदमी घर में पता नहीं रहते, बढ़िया के यहां पता रहते हैं। तो बड़े आदमी को तो पता ही नहीं है चंदन क्या है, अक्षत क्या है, नैवेद्य क्या है, पुष्प दीप धूप क्या है, कुछ नहीं जानता। अब बढ़िया आदमी के घर के अंदर गया तो बढ़िया आदमी के घर के अंदर मैंने देखा गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। ईश्वर की असीम अनुकंपा से सावक जीवन के निर्दोष व्रत पल सके, इसलिए हमारे पुत्र का विवाह फलाने सेठ की पुत्री के साथ तय हुआ है। इसमें आप सभी सूर्यास्त से पूर्व में भोजन के लिए आमंत्रित हैं। कितनी अच्छी बात लिखी। बढ़िया आदमी का घर है, बढ़िया आदमी घर के अंदर शादी हो तो बढ़िया आदमी के घर के अंदर शादी कार्ड में नीचे एक विशेष नोट लिखा था। आप क्या भी नोट लिखा था ना, मेरे चाचू की शादी है, आप लोग सबको जरूर आना, लिम्मी छिम्मी चुम्मी कुम्मी कुम्मी झुम्मी, 4-5 बच्चों के नाम लिख दिए। वहां पर लिखा था नीचे नोट में, शराब पीने वाले व्यक्ति इस शादी में ना आए। आप कभी लिखने की हिम्मत रख सकते हैं? आप कभी शादी में के कार्ड में ऐसा सोच सकते हैं कि लिख दें कि शराब पीने वालों का, मेहमानों का इस शादी में प्रतिबंध है? एक बार लिख दीजिएगा। फिर क्या होगा महाराज? अरे जो पीता होगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो पैसा आपके बचेंगे तो 5 लाख रुपए। नहीं तो फूफा से धीरे से पूछा जाता है, जुगाड़ कहाँ है? वो धीरे से फूफा बोलेगा, हल्ला नहीं करना, ऊपर 3री मंजिल में, चल धीरे से पहुंच, वहीं से लेके है ना। अच्छा बेटा जा। अब वो धीरे से उसकी वाइफ पूछ ले, थोड़ा सा जुगाड़ में हाथ मार के आते हैं, इतना बोले और चले आए। लेकिन बढ़िया आदमी की शादी के कार्ड में लिखा था कि शराब पीने वाले मेहमानों का इस शादी में प्रतिबंध है, कृपया ना आए। आप अपने आदर्श पर स्थिर रहना सीखिए। ये बढ़िया आदमी सिखाते हैं, बड़े आदमी नहीं सिखा पाते। बड़े आदमी तो महाराज अब तो फ्लेक्सिबल का जमाना है और थोड़ा सा क्या है कि समाज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। समाज के हिसाब से एडजस्ट, हमारे घर के सामने दुकान में जहां रहता था, दुकान के सामने मुसलमान रहते थे, उनकी भी दुकान थी। तो सामने से निकलो, यहां से बोलो अस्सलाम वालेकुम, वो बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम। हमने रोज बोला अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा हर बार बोला वालेकुम अस्सलाम, खैरियत खैरियत, बहुत अच्छा। एक दिन हमने कहा नमस्कार भाईजान, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा चचा रोज हम अस्सलाम वालेकुम करते थे, हमने आप वालेकुम अस्सलाम करते थे, हमने नमस्कार कहा तो आप भी एक बार नमस्कार कर दो। बोले वो हमारे यहाँ के दिमाग में ही नहीं है। हमने कहा क्या नहीं है? बोले क्या है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना, और उनके यहाँ कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी एक भगवान पूजे जाते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम भी कर सकते हैं, आप नमस्कार भी कर सकते हैं, आप जय सिया राम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के दिमाग में क्लियरिटी ऑफ थॉट है
कि एक ही है और उस एक के संबोधन का एक ही जवाब है, वालेकुम अस्सलाम। इसलिए हम कभी भी दूसरा शब्द नहीं बोलते। उनकी क्लियरिटी ऑफ थॉट इतना जबरदस्त है कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो अपनी भाषा में ही अभिवादन करना स्वीकार करेंगे, उसमें भी एक ही बात करेंगे, अभिवादन है। ये कोई किसी भगवान की तारीफ नहीं है, लेकिन अभिवादन में भी उनके अपने खुद के अभिवादन चलते हैं। आप दुनिया भर के अभिवादन को हर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं? जिसने जो आया, सेकुलरिज्म का जमाना है महाराज, सबको मिल करके रहना चाहिए। वो कौम कभी मिल करके नहीं रहती। उस कौम के दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट इसकी इतनी जबरदस्त है, उनके आइडियोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि वे कहती है बस एक ही है ना, एक ही अभिवादन का तरीका, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो उन्हें दूसरा तरीका कभी सीखा नहीं, हमने दुनिया का हर तरीका सीखा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।